हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था. नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केरल में एक ही मंच पर नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के नेता शशि थरूर। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कांग्रेस के ऊपर बोल दिया हमला। कहा आज मंच पर मौजूद हैं केरला के मुख्यमंत्री और नेता शशि थरूर। इसे देखकर तो कई लोगों की नींद हराम हो गई होगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने नाम तो नहीं लिया, पर ये सीधा मैसेज और तंज कसा गया कांग्रेस के ऊपर, जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को लेकर उठाती रहती है सवाल। सुनिए किस लहजे में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी में ये तमाम शब्द कही हैं और फिर नेता करने लगे आपस में बात और फिर पीएम ने कहा कि जहां मैसेज जाना था वहां तो पहुंच गया है ये मैसेज। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. He could not. कल मैसेज चला गया जहां जा रहा था. तो देखिए, आपने देखा कि किस लहजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी के ऊपर ये बड़ा हमला बोला है। और आपके लिए बता दें कि ये हमला बोलने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका तो कल रात ही लग गया था, जिस समय पर शशि थरूर लेने पहुंचे थे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और बकायदा शशि थरूर ने इन तमाम तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी किया था शेयर और कहा था कि ग्रेटफुल हूं मैं, अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल की धरती पर आए हैं। और इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी पोर्ट का उद्घाटन भी यहां केरल में किया है। और आपके लिए बता दें कि उन्होंने कई अहम बातें भी कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 8,900 करोड़ रुपए की लागत से बने विंझी नाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट राष्ट्र को समर्पित किया है। और इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस की मजबूती और सीएम पिनराई विजयन और शशि थरूर की मौजूदगी में कई लोगों के नाम भी लिए। और उन्होंने कहा कि इस इवेंट में आए हुए लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिस तरीके से आज वो केरल के भविष्य के लिए एक साथ खड़े हैं। और जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया कांग्रेस पर, ये तो हम आप पहले ही बता चुके हैं। और आपके लिए बता दें कि कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है अब शशि थरूर ने, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहे हैं। कल रात को वो एयरपोर्ट पर लेने पहुंचे, तो सवाल ये है क्या शशि थरूर जल्द ही जाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी में और उड़ जाएगी अब कांग्रेस की नींद? क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद शशि थरूर ने इस तरीके से अपनी खुशी व्यक्त की है। और उन्होंने कहा
कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। तमाम बड़ी बातें शशि थरूर ने अपने पोस्ट में शेयर की और ये पहली बार नहीं है, क्योंकि इससे पहले पहलगांव मामले पर जहां कांग्रेस ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लेकर उठाए सवाल, वहीं शशि थरूर कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार पे कई बार यानी कि उन्होंने सवाल ना उठाते हुए सरकार का साथ देने की बात भी कही है। और यही वो तमाम बयान हैं जिनसे कांग्रेस को पहले भी लगी है मिर्ची कि किस तरीके से शशि थरूर अब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर रहे हैं तारीफ। और इसीलिए अब सियासी गलियारों में ये होने लगी है चर्चा कि आज शशि थरूर जो कांग्रेस के काफी ज्यादा कट्टर माने जाते थे, आज अगर वो पीएम मोदी की इस तरीके से तारीफ कर रहे हैं तो कहीं वो बीजेपी में तो नहीं शामिल हो जाएंगे। और देखिए यहाँ क्या शामिल होना है या नहीं होते हैं ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। पर यहाँ पर देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि पिछले दिनों तो शशि थरूर ने इजराइल की तारीफ भी कर दी और उन्होंने भी इजराइल की तारीफ करते हुए कहा था कि देखिए किस तरीके से इजराइल की भी इंटेलिजेंस है, पर किस तरीके से 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया तो वहां इंटेलिजेंस भी फेल हो गई थी। तो उसने कांग्रेस जो सवाल उठा रही थी, शशि थरूर ने इस तरीके से बयान दिए थे और इससे काफी ज्यादा बौखला चुके थे कांग्रेस के ही नेता उदित राज। और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर, पर उदित राज ने कह दिया कि ये जो शशि थरूर है ये तो बीजेपी के प्रवक्ता है। तो यानी कि आज शशि थरूर के बयानों से कांग्रेस में ही पड़ने लगी है खलल और लगातार नेता बनते जा रहे हैं शशि थरूर के दुश्मन। पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के चलते कहीं शशि थरूर ही ना थाम ले भारतीय जनता पार्टी का दामन। चलिए अब वापस चलते हैं तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट को आज भारत यानी कि बड़ा उद्घाटन करते हुए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट की बताई है। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी की तारीफ करते हुए भी कहा है कि वैसे तो अडानी गुजरात से हैं, पर गुजरात में भी उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट नहीं बनाया है, तो अडानी को थोड़ी बहुत तो गुजरात के लोगों की भी सुननी पड़ेगी, जितना बढ़िया पोर्ट उन्होंने केरल के लोगों को समर्पित किया है। सुनिए आप ये वाला बयान भी प्रधानमंत्री मोदी का। साथियों, इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीस की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था वो केरला और विलिंगडम के लोगों के लिए नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। സുഹൃത്തുക്കളെ 8,800 കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിയാണ് ഈ പോർട്ട് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഹബ് നിലവിലുള്ള ക്ഷമതയിൽ നിന്നും വരും കാലത്ത് 3 ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിലൂടെ ലോകത്തുള്ള വലിയ വലിയ ചരക്ക് കപ്പലുകൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനാകും. ഇതുവരെ 75%-ലധികം ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഭാരതത്തിന് പുറത്തുള്ള പോർട്ടുകളിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത്. ഇതിലൂടെ രാജ്യത്തിന് വളരെയധികം സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഈ കാരണത്തിന് ഈ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇനി മാറ്റം കൊണ്ടുവരും. ഇനി രാജ്യത്തിന്റെ പൈസ നമുക്ക് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടും. പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയിരുന്ന പണം അത് കേരളത്തിനും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനും അതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കും പുതിയ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടും.
साथियों, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी वो थी हमारी मैरीटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी। केरला का इसमें बड़ा योगदान था। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് മുൻപ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം നമ്മുടെ ഭാരതം സമൃദ്ധ ഭാരതമായിരുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഗ്ലോബൽ GDPയുടെ മുഖ്യ പങ്കും ഭാരതമാണ് സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി. ഇന്ന് നമ്മുടെ മാരിടൈം കപ്പാസിറ്റി, നമ്മുടെ പോർട്ട് സീരീസ്, നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, ഇതിലെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് മഹത്തരമാണ്. केरला से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों से ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। आज भारत सरकार देश की आर्थिक ताकत के उस चैनल को और मजबूत करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। भारत के कोस्टल स्टेट, हमारी पोर्ट सिटीज विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर बनेंगे। മുൻകാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ അറബിക്കടലിലൂടെ ലോകത്താകമാനം ട്രേഡിനായി പോയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും കപ്പലുകൾ വ്യാപാരത്തിനായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഭാരത സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ ഈ ചാനലിനെ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, നമ്മുടെ പോർട്ട് സിറ്റീസ് വികസിത ഭാരത സങ്കല്പത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് പ്രധാന സെന്ററായി മാറും. मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये आपने पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सुना कि किस तरीके से सिर्फ नॉर्थ ही नहीं बल्कि साउथ में भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमा रहे हैं अपना सिक्का। और सवाल उन तमाम लोगों के लिए भी जो अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर तो उठाते हैं सवाल, पर आज जब उन्हीं के पोर्ट का यानी कि अडानी के बनाए हुए पोर्ट का हो रहा है उद्घाटन, तो तमाम इंडिया अलायंस के नेता भी मंच पर मौजूद नजर आए। और शायद इन्हीं चीजों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर यानी कि तंज कसा था कि इन तमाम चीजों को देखते हुए तो अब कुछ लोगों की नींद उड़ गई होगी। और वो कुछ लोग कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस, राहुल गांधी और सोनिया गांधी थे। आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।